हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या कहा है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज दो पार्ट दे रखे हैं। पहला एक क्या दे रखा है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है के फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, ठीक है, 12x² माइनस 24yz माइनस, और यहां पर दे रखा है 16xz। देखो ये जो यहां पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि किसी आइडेंटिटी का थोड़ा सा आधा सा पार्ट है। ठीक है, ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जब आपको 3 नंबर स्क्वायर में दिख जाए, मतलब जैसे यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस यहाँ पर आ गया 2ab, फिर यहाँ पर 2bc, ठीक है, प्लस 2ca। ठीक है, अब यहां पर मैंने एबीसी में क्यों लिया, एबीसी में मैंने इसलिए लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर एक्स और वाई में लिख देते हो तो आप इसको और इसको सेम समझते हो और बच्चों को होती है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन ना हो तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन एक्स और वाई में दे रखा हो तो आप आइडेंटिटी ए और बी में लिख लेना, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ए और बी दे रखा हो तो आप आइडेंटिटी एक्स और वाई में लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये और ये, इससे ये बनता है और इससे ये बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पूरे के बराबर ये होता है और इस पूरे के बराबर ये होता है, जो कि तो इसके बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर इसके बीच में इक्वल टू का साइन है तो मतलब मैं इसकी मदद से ये भी बना सकता हूं। मतलब इसकी फर्स्ट टर्म को इससे कंपेयर करो, इसकी सेकंड टर्म को इससे कंपेयर करो, इसकी थर्ड टर्म को इससे कंपेयर करो, मतलब स्क्वायर वाली। ठीक है, फिर ये जो जहां पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं उनको इनसे कंपेयर करो और आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर अगर a² को कंपेयर करूं 4x² से, तो मुझे पता है कि a² को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर। ठीक है, 4 भी किसी का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, और x को मैं लिख सकता हूं x² को, मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 2x आ गई। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू मेरी 2x आ गई। ऐसे ही b² को कंपेयर करो 9y² से। ठीक है, b को मैंने किससे कंपेयर किया, 9y² से, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² को मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर। 9 भी आपका क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर होता है, वो होता है 3, और y² की जगह पे मैं लिखूंगा y का स्क्वायर। तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई, 3y आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब इसको फैक्टरों में तोड़ना है। क्वेश्चन 5 में से बोला है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब कि इसके फैक्टर होता है कि जब इसको छोटा करके लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, b की वैल्यू हो गई 3y। अब इसके आगे c² को कंपेयर करा मैंने किससे, 16z² से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, c का स्क्वायर, 16 भी किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और z², तो 16 इज इक्वल टू 4z। अब मुझे a b c तीनों नंबर मिल गए, जो मैं यहां पर लिख दूंगा, और उसको स्क्वायर कर, मतलब 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूंगा और मुझे फैक्टर मिल जाएंगे। पर दिक्कत की बात आई कि यहां पर माइनस है, और जो कि आइडेंटिटी में माइनस नहीं है। ठीक है, अब देखो माइनस कहां पर है, एक माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां पर। अगर यहां पर y, देखो यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो y है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि y आगे वाली टर्म में, अगर y आगे वाली टर्म में, तो इसका मतलब कि आगे वाली टर्म तो पर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव यहाँ पर z, क्योंकि देखो दोनों टर्म में z है और दोनों ही ये टर्म क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप z को, मतलब जो c है उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस का 4z, क्योंकि स्क्वायर में तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर 2 जगह माइनस आ रहा है तो वो देखो कि वहां पर जो वेरिएबल है वो दोनों में कहां कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी z आ रहा है और यहाँ पे भी z आ रहा है, इसका मतलब z ही नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर y आ रहा है। ठीक है, तो ये x और y यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों में से हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा यहाँ पर दोनों में आ रहा है। तो z और z आ रहा है, तो a की वेरिएबल को हमें क्या कर देना है, माइनस। तो यहाँ पर a b c की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 2x, b की जगह पर रख दूंगा 3y,
और c की जगह पर रख दूंगा माइनस का 4z और इसका स्क्वायर मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 4z और यहाँ पर हो जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस का 4z और यही क्या कहलाए जाएंगे, इसके फैक्टर कहलाए जाएंगे। तो आपको आइडेंटिटी को इसको ऐसे सॉल्व करना है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके फैक्टर मिल गए, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट वाला करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में इन्होंने हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहां पर 8z स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 2√2xy, फिर यहां पर आपको दे रखा है प्लस का 4√2yz, ठीक है, yz। फिर यहां पर आपको दे रखा है माइनस का 8xz, ठीक है, ये दे रखा है 8xz। अब यहां पर क्या करना है, आइडेंटिटी आपको वही लगानी है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने ये वाली लगा ली। इसकी पहली टर्म को इससे कंपेयर करता है, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होता है कि 2 तो किसी का स्क्वायर होता है, नहीं तो हम इसे लिखे कैसे। तो मैं कहूंगा कि 2 स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, ठीक है। तो जब हम √2 पे स्क्वायर लगाते हैं तो वो क्या होता है 2, क्योंकि आपको पता होगा कि √2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 से करते हैं तो वो आंसर क्या देता है, आपको 2 देता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2x और उसका स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, √2x, ठीक है। फिर b की निकालो, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है सिंपली कि b इज इक्वल्स टू y, ठीक है। फिर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8z स्क्वायर, ठीक है। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8z स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि 8 कैसे आएगा, ठीक है। तो 8 कैसे आएगा, तो 8 क्या होता है, क्या 8 √8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपका देखो इसके 8 का ना एलसीएम करना होगा, ठीक है। तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। इसमें से एक 2 कॉमन आया, वो तो आ जाता है रूट के बाहर और एक अंदर गया। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, √2 की फॉर्म में इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर ये क्या देगा, 8 देगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 4 जा 8। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ पे 4 2 से जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर मेरे को दिख गया कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ 2√2z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 2√2z। अब आपको ये देखना है कि माइनस कहां पर आ रहा है। तो देखो माइनस एक यहाँ पर आ रहा है और एक माइनस यहाँ पर आ रहा है और दोनों में कौन सी टर्म आ रही है, x। तो जहां पर ये है वहां पर क्या लगा दो, माइनस, ठीक है। तो x वाली जगह पे माइनस। अब मुझे पता है कि इसकी जगह पर मुझे इन सब टर्म लिखना है, तो a की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस का 2√x, फिर b की जगह पर रखूंगा मैं y और c की जगह पर रखूंगा मैं 2√2z का होल स्क्वायर और इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2√2x, ठीक है, माइनस का √2x और ये हो जाएगा प्लस का y और यहाँ पर प्लस का 2√2z और एक बार इसको दोहरा लिख दो, ठीक है। तो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है। तो यही इसके क्या कहलाए जाएंगे, फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।